देखिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। ये है द मॉडल ऑफ ग्लोब जो मैंने यहाँ पर बनाया। इसको हम कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट को, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वेरी पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल, क्योंकि ये साउथ की जानिब आता है। एंड दिस वेरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री और 0 डिग्री। और ये जो ये लाइन्स है इनको कहते हैं लेटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लेटिट्यूड्स। और जो यहाँ से इस तरह खींचेगी, इस तरह ऊपर से नीचे या इस तरह, हाँ, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। जो ये बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम कहेंगे इक्वेटर के आसपास, दैट इज कॉल्ड हॉट जोन, दैट इज कॉल्ड हॉट जोन। और जो हॉट जोन के इस जानिब, जिसको मैंने ऐसे रखा है निशान और नीचे रखा है इस तरह निशान, this is called a temperate zone and this is also called a temperate zone. And this very area which is very close to north pole and this which is very close to south pole, this is called the frigid zone, this is called the frigid zone. समझ आ रही है बात? अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इक्वेटर 0 डिग्री पर आता है तो 23.1/2 डिग्री पर यानी नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह नीचे आता है 3.5 डिग्री एस साउथ, यहाँ पर आता है एक लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ आ रही है बात? और मैंने अभी आपको कहा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया इस जानिब आता है, अफ्रीका इस जानिब पड़ता है बीच में नीचे वाले मतलब हेमिस्फीयर में। मैं पहले आपको बताऊं, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। बात आ रही है समझ? एशिया आता है यूजुअली मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये है एशिया। दिस इज अफ्रीका, हाँ, दिस इज यूरोप, यूरोप यहाँ पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका ऊपर पड़ता है, साउथ अमेरिका नीचे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में और एक कॉन्टिनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एंटार्क्टिका, विद नो कंट्री, विद नो पॉपुलेशन। समझ आ रही है बात? इसी तरह आप याद रखेंगे कि जो ये ओवरऑल ये मतलब ये शक्ल दिखाई गई है यहाँ पर, इससे हमें एक एरिया आता है कि जमीन का नेटवर्क कैसा है। यहाँ पर हमें 4 ओशंस बड़े हैं। वन इज एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। हालांकि हम एंटार्क्टिक ओशन यहाँ से भी हम इसको कह सकते हैं, एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। अलबत्ता आप ये याद रखेंगे कि टोटल कंट्रीज हैं वो है 197 और जो यूएनओ है वहां पर मेंबर स्टेट्स हैं 192 कंट्रीज नहीं है। एक है वेटिकन सिटी एंड फलस्तीन, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूएनओ। समझ आ रही है बात? इसी तरह जो छोटे छोटे समंदर है वो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे जो गल्फ है वो बहुत सारे हैं। फिलहाल आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ये मतलब समझ आया होगा कि पूरी दुनिया का नक्शा किस तरह है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज हमें अफ्रीका में अराउंड 54 और एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी तरह यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अलबत्ता एंटार्क्टिका में नो कंट्री है, नो कंट्री है। समझ आ रही है बात? चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ